ईरान के साथ इजराइल की जंग आपने देखी होगी। फिर उसमें एंट्री होती है अमेरिका की। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराए जाते हैं। उसके बाद B2 की बहुत चर्चा होती है, पर है क्या, इसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम जानते हैं। अमेरिका ने बीते दिनों ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अपने B2 स्पिरिट बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल किया था। इस विमान को स्टील्थ बॉम्बर्स भी कहा जाता है। बता दें कि इस विमान का भारत से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस विमान के प्रोपल्शन सिस्टम को बनाने के लिए एक भारतीय अमेरिकी नागरिक भी शामिल था, जिसे बाद में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि नासिर गोवाडिया पेशे से एक इंजीनियर है। वो मुंबई में पैदा हुए थे। उन्हें चीन से क्लासिफाइड सैन्य जानकारी शेयर करने के आरोप में 32 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके जरिए अमेरिका ने अपना क्रूज मिसाइल डिटेक्ट करने में असमर्थ बनाने के लिए क्रूज मिसाइल का जोस्ट सिस्टम तैयार किया था। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो FBI के मुताबिक 81 साल के गोवाडिया की पहली बार अक्टूबर साल 2005 में आपराधिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। उन पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी ऐसे व्यक्ति को देने का आरोप लगा था जिसका बिल्कुल भी हकदार नहीं था। ट्रायल के दौरान मिली जानकारी से पता चलता है कि गोवाडिया ने साल 1968 से 1986 के बीच B12 बॉम्बर्स के निर्माता के साथ लगभग 20 सालों तक काम किया। इस दौरान उन्होंने यूनिक प्रॉब्लम सिस्टम और B2 के लो ऑब्जर्वेबल कैपेबिलिटीज के निर्माण में काम किया। साल 1997 तक अमेरिकी सरकार के साथ क्लासिफाइड मामलों पर काम करना जारी रखा। ट्रायल के दौरान दिखाए गए सबूतों से पता चला कि गोवाडिया ने जून साल 2003 से जुलाई साल 2005 के बीच 6 बार चीन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चीन में डिज़ाइन, टेस्ट, सपोर्ट तकनीकियों के टेस्ट डेटा विश्लेषण के तौर पर अपनी रक्षा सेवाएं दी थी। इसका मकसद चीन को स्टेल्थी नोजल डेवलप करना, क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाने में मदद करना था। गिरफ्तारी के समय गोवाडिया को चीन की ओर से कम $1,10,000 का भुगतान भी किया गया था। साल 2010 में गोवाडिया को दोषी ठहराया गया और साल 2011 में उन्हें 32 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? गोवाडिया सच में दोषी थे या उन्हें जानबूझकर अमेरिका ने नजरबंद किया ताकि वे इस तकनीकी को किसी और देश को ना दे सके? क्योंकि संभावनाएं दोनों हैं। हो सकता है वो चीन के साथ डील कर रहे हों और हो सकता है कि अमेरिका को शक हुआ हो कि ये किसी और के साथ भी टेक्निक को साझा कर सकते हैं, क्योंकि वे अमेरिकी नहीं थे, भले उन्होंने काम किया था। क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी किसी और देश में जाए। तो आप अपनी राय और ओपिनियन जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।